निक्की यादव की हत्या मामले ने आफताब और श्रद्धा केस की यादें ताजा कर दी हैं। जिस तरह से आफताब ने श्रद्धा को मारकर डीप फ्रीजर में डाल दिया था और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, साहिल ने निक्की के शव को कार में डालकर 40 किलोमीटर दूर अपने गांव मित्राऊ ले गया और वहां श्रद्धा की लाश को अपने ढाबे के डीप फ्रीजर में डाल दिया। पूरे रास्ते के दौरान कहीं भी उसकी जांच नहीं हुई। क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि निक्की को जब 9 फरवरी की रात को पता चला कि साहिल की सगाई हो गई है तो वह उसे फोन करने लगी। इसके बाद दोनों रात 1 बजे मिले। दोनों गोवा भागना चाहते थे। गोवा के लिए निक्की की फ्लाइट की टिकट तो बुक हो चुकी थी, लेकिन साहिल को टिकट नहीं मिली थी। ऐसे में दोनों ने उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश जाने की योजना बनाई। जब दोनों कार से आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंचे तो यहां उन्हें पता चला कि उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश जाने वाली बसें ISBT कश्मीरी गेट से जाती हैं। इसके बाद दोनों कश्मीरी गेट पहुंच गए। इतने में साहिल के परिवारजनों का लगातार फोन आने लगा। परिवार वालों का फोन आने के बाद लगातार परिवार वाले साहिल पर दबाव बनाने लगे। साहिल घर जाने लगा तो निक्की उससे झगड़ा करने लगी। निक्की ने साहिल को एक साथ खुदकुशी करने तक की बात कही, लेकिन साहिल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब झगड़ा आगे बढ़ने लगा तो सुबह करीब 4 बजे साहिल ने ISBT के कार में डाटा केबल से निक्की की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद वह शव को कार में ही मित्राऊ ले गया। रास्ते में पुलिस की कहीं भी आरोपी की कार पर नजर नहीं पड़ी। साहिल ने शादी के बाद निक्की के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। पुलिस को आशंका है कि वह श्रद्धा की ही तरह शव को ठिकाने लगाने वाला था। पुलिस की पूछताछ में साहिल ने बताया कि निक्की की हत्या करने के बाद उसे ज्यादा पछतावा नहीं हुआ। वह परिजन व निक्की दोनों की दबाव में था। हालांकि 10 फरवरी की रात फेरों के समय उसे निक्की की याद जरूर आई थी। हत्या करने के बाद उसने ढाबे पर जाकर शव को दोबारा देखा भी नहीं था। साहिल ने पुलिस को बताया कि वह जनवरी 2018 से उत्तम नगर के करियर पॉइंट कोचिंग सेंटर में SSC की कोचिंग लेने गया था, जहां उसकी मुलाकात निक्की से हुई। निक्की झज्जर की रहने वाली थी। निक्की आकाश इंस्टीट्यूट में मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। दोनों एक ही बस में आते जाते थे। इस वजह से दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों के बीच जल्द ही यह दोस्ती प्यार में बदल गई। कोचिंग से पहले व बाद में मिलना जुलना होता रहा। फरवरी 2018 में साहिल ने ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में डी फार्मा में दाखिला लिया और ग्रेटर नोएडा में 2 साल आपस में लिव इन रिलेशनशिप पे रहे। साहिल ने ग्रेटर नोएडा में दाखिला लेने के बाद निक्की ने भी इसी कॉलेज में BA ऑनर्स में दाखिला ले लिया। इसके बाद दोनों यही किराए के मकान पर लिव इन में रहना शुरू कर दिए। दोनों मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून जैसे जगहों पर घूमने भी गए थे। कोरोना के दौरान दोनों अपने अपने घर चले गए थे और कोरोना खत्म होने के बाद सेक्टर 23 द्वारिका में लिव इन रिलेशनशिप में इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। यहाँ पर 8 से 10 महीने बिताने के बाद 4 महीने से निक्की उत्तम नगर में रह रही थी। जाहिर है कि साहिल और निक्की के बीच लगातार अनबन बन रही थी और उनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन निक्की साहिल के मंसूबे से पूरी तरह से अनजान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि साहिल उससे पीछा छुड़ाना चाहता है और उससे कोई प्यार नहीं करता। ये सब बस एक तथाकथित समझौता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो रही इस मामले की बात। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नव आयुध।